नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ पिनाइल ईचिंग, मेल जेनाइटल ऑर्गन में खुजली का होना क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे पहचानें, क्या टेस्ट करें, क्या इलाज होगा, कैसे ट्रीट करें। ठीक है, तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, पहली चीज पिनाइल ईचिंग जेनाइटल मेल ऑर्गन है। इसका जो मेन कारण ये भी रहता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, कि आपके बहुत सारे एक से ज़्यादा अनेक पार्टनर हैं, आपका शारीरिक संबंध है अनेकों से, तो ये भी एक कारण होता है। एसटीडी की वजह से आपको खुजली हो सकती है। उसके अलावा आपको कोई वार्ड्स है, मोलस्कम कॉन्टाजियोसोम, एचपीवी वार्ड, इस कारण भी पिनाइल इचिंग हो सकती है। या आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है, एक्सेस स्वेट ज़्यादा आता है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है, या फिर आपको स्कैबीज है, या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें पिनाइल इचिंग करती हैं। उसके अलावा आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इससे भी पिनाइल में इचिंग होता है, खुजली होता है। ठीक है, उसके अलावा अंडरवियर टाइम पे चेंज नहीं करते हैं, आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी है, आप स्कैबीज के शिकार हैं, या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, इस कारण भी पिनाइल इचिंग होती है। या आपका स्किन ड्राई रहता है, तो उससे भी पिनाइल इचिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक पिनाइल इचिंग को क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें डायग्नोस क्या करें? अगर आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो एसटीडी प्रोफाइल कराना है आपको। उसके अलावा क्लिनिकली ये देख के बताया जा सकता है कि क्या इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो कोई रिंग वॉर्म वगैरह तो नहीं है, तो वो रिंग से आइडेंटिफाई होता है फंगल है। ठीक है, उसके अलावा स्कैबीज है तो वो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, देखने से पता चल जाता है। वार्ड्स हैं तो वो विजिबल होते हैं, वो भी देख के पता चल जाता है कि ये वार्ड्स हैं। उसके अलावा हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस पे जा सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पे, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कहीं आपका शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटिक तो आप नहीं है, तो इस वजह से भी पिनाइल इचिंग होता है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट करने की। ट्रीट में यह है कि अगर ड्राई स्किन है तो हो सकता है कि थायराइड की वजह से तो ड्राई नहीं है, तो हार्मोन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, HbA1c शुगर का टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मल्टीपल पार्टनर्स का हिस्ट्री है तो एसटीडी प्रोफाइल। उसके अलावा ट्रीटमेंट में हम डाइट से जाते हैं। डाइट में क्या लेंगे? क्रैनबेरी जूस, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, कोकोनट वाटर, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपको लेना है। ग्रीन टी आप ले सकते हैं, वो हेल्दी रहेगा आपके लिए। लेमन टी आप ले सकते हैं। थोड़े से आलमंड्स ले सकते हैं यूटीआई से ट्रीट होने के लिए। और क्रैनबेरीज आप डायरेक्ट खा सकते हैं, एप्पल डेली खा सकते हैं। ठीक है, पर वो डाइट डिपेंड करेगा आपको क्या इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग डाइट होता है। आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है? अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल किया जाएगा। स्कैबीज है तो स्कैबीज के लिए अलग मेडिकेशन रहेगा। और फंगल इन्फेक्शन है तो टॉपिकल क्रीम्स एंड ओरल मेडिकेशन, डिपेंड करेगा आपको किस लेवल का इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल चलेगा, और इचिंग ज़्यादा है तो एंटीहिस्टामिन्स वगैरह मेडिकेशंस ग्रुप आते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा हाइजीन और ड्राइनेस आपको प्रिवेंट करना है एनी वे एनी हाउ। उसके अलावा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब भी आपको हेल्प करेंगे रिकवर होने में। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हीलिंग नहीं आती है, वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है, मेजर रोल डाइट, लाइफ स्टाइल और कॉज को ट्रीट करना। कॉज नहीं पता है, आप कुछ भी मेडिकेशन खा रहे हैं, मेडिकेशन का मिसयूज़ करते हैं, खुद से ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा? एक तो पैसा आप खराब कर रहे हैं, उसके अलावा आपका बॉडी में वो मेडिसिन खा रहे हैं जिसका ज़रूरत नहीं था, तो रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, गलत तरीके से इलाज होगा। अगर आपको भी ऐसी समस्या है, पेनाइल इचिंग रहता है, खुजली होता है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना मैसेज करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, धन्यवाद।